बहरहाल जुमा का दिन रहा तो जुम्मो के दिन वो चला गवा काम करे जिके घर में 100 के रुपये वाला है। मौली साहब मस्जिद में तकरीर करे लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। तो जो नहीं देगा, अबू हुरैरा की हदीस है कि वो माल अज़दहा सांप बन के कब्र में काटेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। मौली साहब तकरीर करते रहे और के घर मस्जिद के दायरे राजी के घरे 100 के नोट धरा रहे। उके औरतिया सुनिस तो कही साहब मौलवी कहा थे कि 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, नदी तो उका जहाँ काटी तो ला हमू दे 2.5 रुपया नहीं हमू का काटी। बगे बेचारी बक्सा खोली 100 के नोटवा निकाली, सो मस्जिद में गए कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन लेके गए, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब उके लौटा, उके औरत उसका शौहर लौटा तो निरहा तरसा बक्सा जुटा। बक्सा खोलिस तक कपड़वा उठे तक उका खोलिस बखन्ने से ठंडी नीचे गिरी। तो के जो खटका कही हाई लाई माँ फुटकुर कहाँ से आएगा। तो गिनीस तो देखे 97.5। तब औरतिया गोरे कही सिया रे कस के रे 100 के नोट रखा रहा 2.5 कहाँ गे रे। तो कहने रे वो मौलवी तकरीर करता रहा है कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो नहीं देगा उसको अज़दहा सांप कब्र में काटेगा, तो 2.5 रुपया ज़कात दें। अरे कम वक्त कहीं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 का नोट पाओ रहा वह तो राय डारे रे जले के आओ मौलवी से। तो कहा थे अल्लाह के नाम पर देखे इन तक मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे भाई खातिर। तो औरतिया कह रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी वे। कहीं चले जा ले आ रे चली जा, नहीं वही 2.5 रुपया कहा तेरे अपन जान गंवाए देवे। तो औरतें कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जी वे। कहीं जाई थे मरे कहीं मरी जा। वह घर से बाहर निकला गिरा धड़ाम से और हाथ पैर सब ढील कही दी, सांस रोक ली, बड़ा मक्कार रहा है। अब भैया को देखे जुटे तो के हाथ उठावे तो उठे और जैसे छोड़े वह भद्दे से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े वह भद्दे से गिर जाए। तो लोग कहेंगे यार सही बात मरी गा हो। अब उके दफनावे की तैयारी होएला, उका नवहे नहाए भी ली, जहर बिल्टे वहरे बिल्टी जाए। जिंदगी में पहली दफ़ा साबुन लाग रहा है, नहाए लीस नवहाए के तक कफन लपेटिन, बड़ा दिल के ढीठ रहे वो। हाँ कफन लपेट के तक जब जनाजा लेके चले तब वो के औरतिया परेशान भी कहे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जाई, जहाँ दवाई है कब्र में तो मर जाइए करी। वह भागी वहाँ से कहे मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा थोड़ी देर के लिए रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। तो लोग रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो के काने में कहा था कि उठ पर रे कब्र तैयार है बे, दबाए दे रे उठ चल घर का रे। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहे सुखा तो न ले बे। तो कहा था भाग जा, बहुत सालिम रह नहीं उठा। जब नहीं उठा चलिए तो लोग गए उठें, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज वमाज पढ़ के तक कब्र में रखीन, लकड़ी वकड़ी जोड़ीन, मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, वो कहे हाय ला अब मर जाइयो, अब न बचियो। तो फिर दौड़ी, कहे भाइयों खुदा के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, हमारे आदमी का जनाजा है, थोड़ी देर रुक जाओ ज़रा, हम अपने आदमी से आखिरी टाइम कुछ बात कह ली। तो फिर लोग हट गए। जब हट गए तो औरतिया कब्र में उतरी, और उतरे के बाद फिर उनके काने में कहा था कि उठ रे उठ चल घर का रे, देख लकड़ी जोड़ दी ने पाट दे रे उठ। तो कहा था 2.5 रुपये ले आई है, कहीं सुखा तो न ले वे। तो कहा था पाट दे, बहुत जालिम रह नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर आ गए। जब बाहर है तो लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुने तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी न, हम 2.5 रुपया का देर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ कि ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगो अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो। हाँ रहम करो एक दूसरों के ऊपर, तुम रहम करोगे अल्लाह आप पर रहम करेगा। बेशक बेशक। हदीस में और फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। किस पर?
मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। जी। इंसानों पे रहम करो, हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि खुदा का बंदा समझकर रहम करो, खुदा आप पर मेहरबान हो जाएगा। बेशक बेशक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हातिम ताई की लड़की गुजरी, और हातिम ताई की लड़की मुसलमान नहीं थी, नंगे सर जा रही थी। अल्लाह के रसूल ने देखा तो सरकार आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की को ओढ़ा दिया। जब हातिम ताई की लड़की के सर पर मेरे नबी ने अपनी चादर रहमत डाली तो हातिम ताई की लड़की के दिल में ऐसा रहम पैदा हुआ, कहने लगी मोहम्मद खुदा की कसम तुम जैसा रहम वाला इंसान मैंने नहीं देखा, कि मैंने तुम्हारी दावत नहीं कबूल की, जंगों में तुम्हारे खिलाफ लड़ने गई और तुम्हारे रहमो करम का ये आलम कि तुमने मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत मुझे अता कर दी। खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के नबी की रहमत को देखकर ईमान ले आई। तो हम उसी रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। रहम करो बंदों पर, अल्लाह आप पर रहम करेगा। अल्लाह इन चंद बातों को कबूल करे। रोज़ाना बयान करना पड़ता है, दिन में पढ़ाना रहता है। बस अल्लाह ताला हमारा आपका यहाँ आना कबूल फरमा ले। खड़े हो जाइए, सलातो